बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। पहली ही अफ्तारी में खुशबूदार और टेस्टी मुरादाबादी पुलाव बनाकर रोज़ेदारों की दुआएं समेट लें। बहुत कम मसालों और कम ऑयल में बनने वाला मुरादाबादी पुलाव इतना मज़े का होगा कि सब उंगलियां चाट जाएंगे और एक एक दाना अलग होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान स्पेशल मुरादाबादी यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन लिया है। और ये मिट्टी का बर्तन क्यों लिया है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है और आपको पता है कि मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उनमें पकाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और रमज़ानुल मुबारक में वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो वीकनेस हुई होती है, बहुत सारी हमारी अंदर टूट फूट हो रही होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मिट्टी का बर्तन लिया जाए ताकि हमारी एनर्जी जो है वो भी बहाल हो सके और हमें बहुत सारे मिट्टी के फ़ायदे जो है वो बर्तनों के मिल सके। तो यहाँ पर अब हम इसमें यखनी बनाएंगे। तो मुरादाबादी यखनी पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है। और अगर आप लोग चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन का इंतखाब मैंने इसलिए किया है कि चिकन जो है वो ज़्यादातर घरों में पसंद भी किया जाता है और पकाया भी जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम आधा किलो चिकन लेंगे, उसके बाद हम एक बड़ा प्याज लेंगे और इसी तरह आपने इसको साबुत ही डाल देना है। और मीडियम साइज़ की लहसुन की पोथी ले लेंगे पूरी और इसको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद डालना है। फिर हम इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और ये लंबी वाली मिर्चें हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और इसके बाद 2 तेज़पात के पत्ते डालेंगे। दालचीनी की 2 छोटी छोटी स्टिक डालेंगे। 2 अदद बड़ी इलायची डाल देंगे जो काली मसाले वाली होती है। 4 से 5 लौंग डाल देंगे। 8 से 10 काली मिर्च के दाने डाल देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर मेरे पास 1 चाय का चम्मच सौंफ है और 1 ही चाय का चम्मच भरकर आपने धनिया लेना है और ये भी डाल देना है। और इसके साथ ही अब हमने इसके अंदर 1.25 लीटर पानी डालना है। और 1.25 लीटर पानी डालने के बाद अब हमने इसकी यखनी बनानी है। और यखनी जो है जब मिट्टी के बर्तन में बनेगी तो आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत कम मसाले जो हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे जो रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों की वजह से हमारे मैदे में एसिडिटी हो जाती है वो भी नहीं होगी। तो अब हम इसे चूल्हे पर रखते हैं। तो यहाँ पर चूल्हे पर हमने चूल्हा ऑन कर दिया और अपनी मीडियम आंच पर ये सारा काम करना है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर नमक डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा देंगे और इसको 20 से 25 मिनट हम पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से हमारी यखनी भी निकल जाए, सारे मसाले जो हैं वो उनका पूरा अरोमा जो है वो यखनी में आ जाए और दूसरे हमारा जो गोश्त है वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर अब हम इसको पकने देते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मुरादाबादी यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी ही बासमती चावल लिए हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने इनको 2-3 पानियों से अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो देना है। मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिए हैं। जैसे ही आप काम स्टार्ट करें पकाने का, पुलाव बनाने का, तो आप साथ ही पहले चावल भिगो दिया करें। तो ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि पुलाव बनाने से पहले अगर आप पहले चावल भिगो देते हैं और बाकी सारे काम कर लेते हैं, प्याज काट लेते हैं और बाकी सारे मसाले वगैरह बना लेते हैं, तो आप यकीन करें कि आपके चावल तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अब आप लाइव भी देख लेंगे कि सबसे पहले मैंने चावल भिगोए हैं और फिर मैंने दूसरे काम किए हैं। तो यहाँ पर हमने चावल भी भिगो कर रख लिए हैं और एक छोटा सा काम जो है वो और कर लेते हैं, क्योंकि एक मसाला बहुत ही मज़े का हमने इसमें डालना है जो कि आखिर में डलेगा। और वो मसाला तो डलेगा, लेकिन इसके अलावा भी हम जो चीज़ डालेंगे वो भी बहुत ही इसके टेस्ट को बढ़ाने वाली है, वो आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है वो जायफल का टुकड़ा लेंगे 1/4 टीस्पून के करीब और इसके साथ ही हम जवतरी लेंगे और उनको अच्छी तरह से कूट लेंगे और कूट कर रख लेंगे, क्योंकि कूटने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो हम इसे भी कूट कर रख लेंगे और फिर देखते हैं कि अब हमारी यखनी जो है वो उसको पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो इसलिए अब हम इसके साथ ही पुलाव बनाने की तैयारी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे
देखेंगे। और यहाँ पर हाफ़ कप इसके अंदर घी डालूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर घी से बना रही हूँ। रमज़ानुल मुबारक में घी से जब चीज़ बनाते हैं तो मज़ा ज़्यादा आता है। आप आगे पीछे ऑयल खा लिया करें, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में जो है वो घी खाया करें। बहरहाल आपकी मर्ज़ी, अगर आप लोग डाइट कॉन्शियस है तो फिर भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं या देसी घी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और इसके अंदर हम एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है उसे स्लाइस करके डाल देंगे और इसे लाइट ब्राउन करेंगे। हमने को गोल्डन, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो वो जला हुआ टेस्ट आएगा, इसलिए आपने लाइट ब्राउन करना है। मैं इसे ब्राउन करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और इधर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यखनी जो है वो भी बनकर तैयार हो गई है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया, अभी इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे जो प्याज हैं वो भी ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इसमें से आधे प्याज जो है वो निकाल लेने हैं। आधे प्याज हम एक प्याली में निकाल लेंगे और बाकी प्याज़ों में हम दोबारा से मसाले डालेंगे। खड़े मसालों में सबसे पहले हम 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 1 तेज़पात का पत्ता डाल देंगे, 2 बादियान के फूल डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 2 सब्ज़ इलायची डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, 3 से 4 लौंग डालेंगे, 7 से 8 काली मिर्चें डालेंगे। और इन सारे मसालों को हम प्याज के साथ 2-3 सेकंड के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इनका अरोमा जो है वो प्याज के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। और फिर इसके बाद हम मोटा मोटा कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे। ये आपने मोटा मोटा कुटा हुआ ही डालना है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है वो आता है। तो यहाँ पर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने अपने चैनल पर मटर पुलाव की भी बहुत ही यूनिक रेसिपी अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगी, आप लोग उससे भी वॉच कर लें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में वो पुलाव भी आपके लिए बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि वो भी बहुत लाइट वेट और इंतहाई लजीज है। और इसके साथ ही आपने हाफ़ कप जो है वो दही डालना है, लेकिन ये वो वाला दही है जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। और यकीन करें कि इतना मज़े का और इतना टेस्टी ये दही बनता है और इतना मोटा थर वाला बनता है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें, तो ये देखें ये कितना गाढ़ा है। लेकिन हाँ, अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, विक्स की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर हम मिक्स करके इसको डाल देते हैं और इसको अब आपने थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। और भूनने के बाद फिर आपने जो हमने जायफल और जवत्री का पाउडर कूट कर रखा था वो हमने डाल देना है। और इसके साथ ही मैंने चिकन जो है वो अलग कर लिया था और यखनी को छान लिया था, तो ये चिकन डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चिकन डालने के बाद अब हमने बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है, ताकि अच्छा सा मसाला आप भून लें। जितना अच्छा भूनेंगे उतनी ही यखनी पुलाव जो है वो आपका मज़े का बनेगा। और यहाँ पर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें काट कर डाल दी हैं। आप लोग जितनी मर्ज़ी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें यखनी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इतनी खुशबू आ रही है, मैं आपको लोगों को बता नहीं सकती, पूरा किचन जो है वो मेरा महक रहा है खुशबू से। और यह यखनी डालने के बाद आपने नमक भी चख लेना है, और अगर तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आप नमक और भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर यखनी डालने के बाद आपने कवर लगा देना है, ताकि एक अच्छा सा बॉयल जो है इसके अंदर आ जाए। तो अब हम कवर लगाते हैं और इसको एक बॉयल आने तक इसका इंतज़ार करते हैं। लेकिन इस दौरान अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आप लोगों का प्यार है। और दूसरे जो आप मुझे प्यार देते हैं, आप यकीन करें कि मैं आप लोगों का शुक्रिया नहीं अदा कर सकती। और इसके साथ ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, और प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि आपका कमेंट भी पिक भी किया जाए और पिन भी किया जाए। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये ढक्कन उठाकर देखते हैं तो ये देखें उबाल आना शुरू हो गया है। अब हमने जो चावल भिगो कर रखे हैं वो चावल इसके अंदर डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सारे चावल डालने के बाद अब हमने हल्के हाथों से, हल्के चम्मच से आपने इसको अल्ट पल्ट करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ करेंगे तो चावल टूट जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लंबे लंबे खिले खिले चावल हो तो आराम आराम से आपने चम्मच प्यार प्यार से मारना है, चलाना है, इसके अंदर मारना नहीं है। तो यहाँ पर चलाएंगे और अल्ट पल्ट कर देंगे। और अब आपने दोबारा से ढक्कन लगा देना है 1 मिनट के लिए, ताकि अब हमारे चावलों में उबाल अच्छी तरह से आ जाए।
तो फिर से ढक्कन लगाते हैं और 1 मिनट इंतज़ार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देख लेते हैं कि उबाल आ गया है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उबाल आना शुरू हो गया। अब हमने इनको ढक्कन के बगैर पकाना है, इस तरह खुला ही आप पकने दें। और जब हमारा पानी जो है चावलों का ख़त्म हो जाएगा तो फिर अब हम नेक्स्ट काम करेंगे। तो यहाँ पर 3-4 मिनट लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो खुश्क हो गया। अब हमने इसको दम लगाना है, लेकिन दम लगाने से पहले हम इसके ऊपर कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हमने जो तली हुई प्याज निकाली थी वो प्याज आपने पूरे चावलों के ऊपर फैला देनी है। इसके साथ ही आपने 1 खाने का चम्मच जो है वो ऑयल डाल देना है और वो भी फैलाकर सारे चावलों के ऊपर डालना है। इसके बाद हमने एक बड़े साइज़ का लेमन लेना है और उसको पूरा उसका रस जो है वो पूरे चावलों पर डाल देना है। अगर पहले से आपने रस निकाला हुआ है तो तभी भी डाल दे, नहीं तो अदरवाइज़ ऊपर निचोड़ दे। लेकिन बड़ा सारा लेमन होना चाहिए जिसमें से तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है वो रस जो है वो निकला है। और यहाँ पर मेरे पास छोटे छोटे थे तो इसलिए ये इसमें इतना रस भी नहीं था, तो मैंने वो डाले हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा डाले हैं। इसके बाद आपने खुश्क ज़र्दा कलर लेने हैं और एक साइड पर आपने उसे डाल देने हैं और ज़र्दा कलर के ऊपर आप थोड़ा सा पानी जो है वो स्प्रिंकल कर दें ताकि वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और फिर इसके बाद आपने ढक्कन लगा देना है, दम पर रखना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों की कढ़ाई जो है वो उसका पैंदा जो है वो ज़्यादा मोटा नहीं है तो फिर आप इसके नीचे तवा रख लें। और दूसरे ये है कि आप गीले कपड़े का जो है वो भी दम लगा दें, पोना जो है जिसको कहते हैं दस्तरखान, वो लगा दें। और अगर लेकिन मैंने हमेशा मैं ये करती हूँ कि ना मैं तवा रखती हूँ और ना ही मैं गीले कपड़े का दम लगाती हूँ, बल्कि इसी तरह से मैं दम लगा देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी चावल भी नीचे नहीं लगे और कभी जो है मेरे चावल ख़राब भी नहीं हुए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसी तरह इस पर ढक्कन लगाऊंगी और दम की आंच कर दूंगी और 12 से 15 मिनट तक मैं दम पर लगाऊंगी और इसके बाद हम देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को दम लगाए हुए 12 से 15 मिनट हो गए हैं, तो आप देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी खुशबुएँ आ रही हैं कि अभी तो खैर रोज़ा नहीं है तो दिल कर रहा है खा लें, लेकिन जब रोज़ा होगा तो फिर तो आप लोगों का जो रोज़ा है वो दिल करेगा कि जल्दी से अजान हो और खा लें इसको। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें एक एक चावल जो है वो अलग है। और अब आपने बड़े ही प्यार से, जिस तरह बच्चों से प्यार करते हैं ना, इस तरह बड़े ही प्यार से इसको एक साइड से उतारना है और डिश आउट कर लेना है। तो चलिए डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम वतुकज़्ज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। लेकिन रेसिपी के दौरान मेरी लाइट चली गई थी, इसलिए प्लीज़ आप लोगों ने जो है वो ज़्यादा माइंड नहीं करना कि बीच में से कहीं कहीं आपको वीडियो जो है वो ख़राब भी नज़र आ रही होगी, लेकिन इसके लिए माज़रत चाहती हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए पूरा रमज़ान जो है वो मेरे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।